नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जामिनेशन हुआ था 2018 में। कब हुआ था? 9 अगस्त 2018 को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग जरूर इसको देखिए और अपना नोट्स भी साथ ही में बनाते चलिए। तो जनरल अवेयरनेस के पूरे 30 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो बस आप लोग जो है बने रहिए। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप gkfs25@gmail.com पे भेज सकते हैं। तो देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट का कुल मिलाकर यहाँ पर 30 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो हम दूसरा शिफ्ट का पेपर डिस्कस कर रहे हैं और बाकी सभी पेपर हम डिस्कस करेंगे, यानी कि 30 शिफ्ट का पेपर हम डिस्कस करेंगे। बस आपको चैनल पे बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया है कि तत्व ए, बी और सी डव रेनिले ट्रायड्स के रूप में व्यवस्थित है। यानी कि देखिए, डव रेनियर के ट्रायड्स है जिसमें कि एलिमेंट्स ए, बी और सी है। तो जिसमें कि बताया गया है कि एटॉमिक मास ए का 7 है और सी का 39 है। तो एटॉमिक मास आपको बी का बताना है। तो देखिए, इस बहुत ही सिंपल है, इसको ध्यान रखना है कि अगर बी का एटॉमिक मास निकालना है तो दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है, यानी कि ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कितना होगा? 39 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। तो 46 हो जाएगा और इसको अगर हम आधा करते हैं तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो 23 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 23 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन है कि 4 किलोग्राम वजनी एक वस्तु स्थिर स्थिति में है। क्या है? तो स्थिर स्थिति में है। वजन कितना है? तो 4। एम बराबर कितना है? 4 केजी है। देखिए, निरंतर बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है। तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यू दिया हुआ है। देखिए, स्थिर स्थिति में है तो यू 0 है। भी हो जाता है कितना? तो 5 मीटर प्रति सेकंड। 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए, यहाँ पर बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए, अगर हम डब्लू निकालते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि डेल के ई हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 1/2 एम भी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। 1/2 एम कॉमन हो जाएगा और भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। इतना अगर निकालते हैं तो 1/2 और एम का वैल्यू है 4 और यू स्क्वायर का वैल्यू 25, उधर 0 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 25 दूना 50। तो यहाँ 50 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। तो 50 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि उड़ीसा को अधिकतर किसके कारण जो है प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। यानी कि उड़ीसा ऑफन फेसेस नेचुरल डिजास्टर। तो ये आपको साइक्लोन इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि चक्रवात। चक्रवात उड़ीसा में अक्सर आए रहते हैं। तो देखिए, चक्रवात जो है हवाओं की एक बड़ी प्रणाली है जो उत्तरी गोलार्ध में एक निम्न दाब केंद्र के आसपास जो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। किसमें? तो निम्न दाब के आसपास। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन की 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी है? तो देखिए, एंटोइन एल लेबोजियर इसका सही उत्तर होगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। एक फ्रांसीसी रसायन वैज्ञानिक थे। इसको ध्यान रखना है। और रसायन विज्ञान के जनक के रूप में भी लेबोजियर को जाना जाता है। पूछा जाएगा कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो लेबोजियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। अब देखिए, क्वेश्चन है कि यदि एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन सबसे छोटा आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? तो देखिए, अगर आप देखते हैं तो दर्पण से अगर छोटा, यानी कि प्रतिबिंब आपका छोटा दिखाई पड़ता है, तो इसको जो है उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण यानी कि आपको ध्यान रखना है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो कन्वेक्स मिरर इसका सही उत्तर होगा। तो आंसर बी सही होगा, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव को योग और आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो देखिए, करंट का क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा ने बाबा रामदेव को बनाया था ब्रांड एम्बेसडर। किसके लिए? योग और आयुर्वेद के लिए।
क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है, तो ऑक्सीडेशन है, यानी कि ऑक्सीकरण है, यानी कि मेन कॉज ऑफ रैंसिडिटी। तो देखिए रैंसिडिटी फूड में होती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण हो जाता है फैट्स एंड ऑयल का, तो इसको जरूर ध्यान रखना, ऑक्सीकरण सही उत्तर होगा। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो देखिए पोषक उत्तक का कार्य जो है क्या करता है, तो भ्रूण पोष यानी कि इंडोस्पर्म इसका सही उत्तर होगा। तो इंडोस्पर्म इसका सही उत्तर होगा, यानी कि भ्रूण पोष सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2016 में जो ओलंपिक खेल हुआ था किस शहर में हुआ था, तो ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। तो करेक्ट आंसर होगा ए, रियो डी जनेरियो। 2020 का देखिए ओलंपिक पोस्टपोन होकर 2021 में हुआ, तो टोक्यो में हुआ था, तो इसको ध्यान रखना है, टोक्यो ओलंपिक। फिर 2024 का ओलंपिक होने वाला है पेरिस में, इसको ध्यान रखिएगा, और 2028 का लॉस एंजलिस में होने वाला है अमेरिका में। क्वेश्चन है कि कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। तो ध्यान रखिएगा कठोपनिषद में क्या है, तो नचिकेता नामक एक युवक है और देवता के बीच में बातचीत हुई है। तो कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहे हैं, तो नचिकेता से बात कौन सा कर रहे हैं, तो भगवान यम बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड यम, तो इसको जरूर ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी का सीधा संबंध होता है F=R/2। तो देखिए R जो है जहाँ वक्रता त्रिज्या है, तो यहाँ पर बस रख देना है 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। तो सी सही उत्तर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 केजी वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा का यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि क्या होगा, तो देखिए के ई बराबर होता है हाफ mv²। तो देखिए हाफ तो रहने दीजिए, एम कितना है 22 केजी है, तो 22 रख दीजिए, और भी कितना है 5, तो 5 का गुना 5 यानी कि स्क्वायर है। तो देखिए 2 से काट देंगे तो 11, तो देखिए 11 गुने 5 55 और गुने 5 275। तो 275 इसका जूल सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो देखिए यहाँ पर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिल्म में। मैंने क्वेश्चन पढ़ने के समय ही बता दिया था आंसर, इसको ध्यान रखिएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म में महत्वपूर्ण यानी भूमिका निभाने के लिए दिया जाता है, तो फिल्म इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए दादा साहब फाल्के कौन थे, तो भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक थे दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 यानी कि 1969 से दिया जाने लगा, और इसके पहले प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। तो देविका रानी जो है फर्स्ट रेसिपिएंट थी दादा साहब फाल्के अवार्ड का, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है, आर यानी कि रेसिस्टेंस इजकल टू रो L/A। तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसको जरूर ध्यान रखना है, तो करेक्ट आंसर होगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो देखिए आयोडीन इसका करेक्ट उत्तर होगा, तो सी इसका सही उत्तर होगा आयोडीन। तो जो थायराइड ग्रंथियाँ एक क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। इंडोक्राइन जो है यहाँ पर आपको ग्रंथियाँ हैं जो कि गर्दन में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है, गर्दन में, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। तो देखिए पौधे के तने या जड़ किस कारण से बढ़ता है, तो देखिए लेटरल जो है यहाँ पर आपको मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है, तो यहाँ पर लेटरल होगा। तो लेटरल यहाँ पर आपको दिख रहा है लेटरल मेरिस्टेम, तो जिसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व विभाज्योतक। पार्श्व विभाज्योतक इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। अब देखिए ऐसा आप बोलेंगे कि केरोसिन तेल में ही क्यों रखी जाती है, तो देखिए अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, तो वो धातु कौन सी है, तो सोडियम है। तो सोडियम इसका सही उत्तर होगा। सोडियम जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, जो सोडियम पेरोक्साइड बनाती है Na2
O2। इसको अगर सोडियम पेरोक्साइड का फार्मूला पूछे तो Na2O2 होता है। तो बनाने के लिए हवा के साथ है जो है सहजता से प्रतिक्रिया कर लेता है, इस वजह से इसको केरोसिन तेल में रखते हैं। तो सोडियम इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि कौन से भारतीय मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे। तो देखिए महाराजा थे किसके पिता, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिता। तो ध्यान रखिएगा, तो पटियाला रियासत के आखिरी महाराजा के पुत्र थे अमरिंदर सिंह, तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को उनकी कृति दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान 2017 मिला था। तो देखिए व्यास सम्मान आपको लेटेस्ट याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है। तो हम बताते हैं कि जो व्यास सम्मान है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है 1991 से। कब से 1991 से अवार्ड दिया जाता है, 2017 में जो कृति थी उनकी दुखम सुखम, उनको जो है उनके लिए दिया गया था ममता कालिया जी को। तो ममता कालिया इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2017 किसने जीता। तो देखिए करंट का क्वेश्चन अगेन है, तो ध्यान रखना है कि 2017 का मिला तो जावेद अख्तर का, तो जावेद अख्तर इसका सही होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है 2011 से शुरू हुआ था, 2011 से शुरू हुआ, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि देखिए सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा। तो यहाँ पर आपको देखिए करना कुछ नहीं है, अगर निकालना है तो यहाँ पर आपको K बराबर होता है C प्लस 273, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि C अगर 5 डिग्री है तो 5 प्लस 273 अगर कर देंगे तो 278 केल्विन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है 278 केल्विन। तो बस क्या करना है, दिए गए तापमान में 273 जोड़ देना है। क्वेश्चन है कि 2 केजी के एक द्रव्यमान की वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, तो 2 सेकंड के बाद उसकी जो है गति ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए इसको निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, गति के प्रथम नियम से यहाँ निकालना, v = क्या होता है U + at। अब देखिए उसको ऊपर की तरफ फेंक रही है, यानी कि a बराबर -g रखना है, तो -g रखना है। तो v देखिए यहाँ पर 20 दिया हुआ है, u देखिए शुरुआत में 0 है, यहाँ पर माइनस देखिए रखना है g और t रखना है। तो इस तरह से ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर अच्छा 20 मीटर प्रति के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाएगी, यानी कि प्रारंभिक वेग, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो देखिए प्रारंभिक वेग u दिया हुआ है, तो देखिए v = क्या है U + at। जैसा कि मैंने बताया a = -g रखना है, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका है, तो v निकालना है। तो देखिए u 20 हो गया, माइनस हो गया, g का वैल्यू 10 रखेंगे और इंटू 2 रखेंगे। तो देखिए 10 दूना 20, 20 20 0 हो गया, यानी कि v का वैल्यू हो गया 0। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो ½ mv²। तो देखिए यहाँ पर v ही 0 है, तो पूरा काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से 0 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो देखिए इसका करेक्ट उत्तर होगा फोर्स, बल इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए न्यूटन के जो नियम के अनुसार क्या होती है, बल 2 निकायों के बीच पारस्परिक संपर्क है। बल क्या है, 2 निकायों के बीच पारस्परिक संपर्क है, इसलिए बल जो है कभी अकेले में नहीं होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बल हमेशा जोड़े में होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस जो है बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यधिक विषैला गैस, जो कि बायोगैस में नहीं होता है। बायोगैस में देखिए CO2 होता है, CH4 होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये सब होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता है। और इसमें जो है मुख्यतः मेथेन होता है, CH4 होता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय पैरालंपिक हाई जंपर का नाम बताइए जिन्होंने रियो पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो मरियप्पन थंगावेलु इसका जो है सही उत्तर होगा, मरियप्पन थंगावेलु सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है कि GST लागू करने वाला पहला देश। तो देखिए भारत में GST जो आया है 122वां संविधान के बिल से आया है, 101वां संविधान में संशोधन किया गया और लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। 2017 से हुआ, इसलिए 1 जुलाई को GST डे के रूप में मनाते हैं। अब इतना तो मैंने इंडिया के बारे में बताया। GST होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु और सेवा कर। तो यहाँ पर सबसे पहला शुरू किया गया फ्रांस के द्वारा, तो फ्रांस इसका सही उत्तर होगा। कब शुरू किया गया, तो 1954 से। तो देखिए फ्रांस के द्वारा 1954 ईस्वी में ही जो है GST ला दिया गया है। और GST कैसा है, एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का अगर सूत्र ही आपको पता होगा तो CaOCl2 होता है।
तो देखिए ए होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, इसको जरूर ध्यान रखना है। तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में क्लोरीन गैस का ही उपयोग हम लोग करते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बासिंग सोडा है, तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। और बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि क्रिप्टन की परमाणु संख्या है, तो देखिए क्रिप्टन की परमाणु संख्या कितना है, 36 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए KLMN होता है, KLMNO इस तरह से रखना है। तो देखिए इसमें 2 रखेंगे, 2 8 18, तो देखिए इस तरह से करते हैं। तो 8 2 10 और 10 28 तो हो गया, और उसके बाद बचा कितना, तो 8। तो इस तरह से 2 8 18, 2 8 18 8, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन है कि धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, तो देखिए क्या उत्पन्न होती है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आपको एक क्षार और हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, तो क्षार और हाइड्रोजन इसका सही उत्तर होगा, तो इसको जरूर ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें से एक धातु, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम, तो सोडियम अम्लों के साथ यानी कि HCl के साथ अगर प्रतिक्रिया करता है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए NaCl Cl प्लस H2, तो इस तरह से आप देख रहे हैं 2 यहाँ पर दे दीजिए, इक्वेशन को बैलेंस कर दीजिए, तो यहाँ पर 2, तो आप देख रहे हैं एक नमक और एक हाइड्रोजन, तो यानी कि लवण और हाइड्रोजन इसका सही उत्तर होगा। तो लवण और हाइड्रोजन इसका सही उत्तर होगा, जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब मैंने आपको अभिक्रिया करके बता दिया है कि धातुओं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है, तो एक लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, तो करेक्ट आंसर ए सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि यदि शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कि इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तो देखिए लैंगिक प्रजनन इसका सही उत्तर होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसका सही उत्तर होगा। अगर इन्वॉल्व हो जाएगा तो ग्रेटर डाइवर्सिटी जो है जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन थे, मैंने एक एक करके सभी डिस्कस कर लिए। इसी तरह से पूरे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रेलवे के बहुत सारे एग्जामिनेशन का। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस रखना है, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और लाइक तो आपको बनता ही है। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।